स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक जख्मी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है। उसके हाथ में एक बीड होती है। वो अपने हाथ को क्लोज करते हुए कह रहा होता है कि ये सारी की सारी मेहनत मैंने इस ग्रेल को हासिल करने के लिए करी थी। जो ये ग्रेल है वो इंसान की एक ख्वाहिश को कंप्लीट करने के काबिल है। वही ब्रो अपने आंखों को क्लोज करता है और दोबारा से अपनी आंखों को खोल लेता है और वो इस जगह पर विश मांगने लगा होता है। लेकिन तब एक जोरदार रोशनी आती है और इसी के साथ ही जो हमारी इस एपिसोड होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से कह रहा होता है कि क्या ये सही रहेगा, मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है। उसका बॉस कह रहा होता है कि तुम तो कभी भी इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मांगते हो। ये पर्सन कहता है कि मुझे आज के दिन पर जल्दी घर जाना है, यहाँ पर आज रात को डिनर होने वाला है। ये पर्सन कह रहा होता है कि नहीं ये सही है, तुम जाओ और तुम रेस्ट कर लो। इसके लिए जो ये पर्सन होता है वो करते हुए कह रहा होता है कि आपका शुक्रिया आदा, मैं आपसे कल मिलता हूँ। वहीं पर इसकी वजह से जितने भी बाकी के क्रू मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते कि क्या वो आजकल सही रह रहा है। वो उसे देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मरने वाला है। वो यहाँ तक कि जोक्स भी आजकल नहीं मारता है। वो लोग इसी तरीके से बात कर रहे होते। इसकी वजह से बॉस गुस्से से कहता है कि तुम लोग खामोश हो जाओ। वो उनसे कह रहा होता है कि तुम लोग जाओ और इस जगह पर काम करो। ये पर्सन हाथ खड़े करते हुए कह रहा होता है कि आपने तो ये कहा था कि आज के दिन पर डिनर है। बॉस कहता है कि नहीं आज डिनर नहीं है। इसकी वजह से ये रोते हुए कह रहा होता है कि आखिर यूनजाई को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है। जो पहला पर्सन था जो कि छुट्टी मांग रहा था उसका नाम यूनजे है और वही हमारा एमसी है। वहीं पर जो यूनजे होता है एक फ्लावर शॉप के अंदर जाता है। फ्लावर शॉप की ओनर होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें देखे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आज तुम्हारी वाइफ का बर्थडे है ना। यूनजे हाँ में जवाब देता है। वो एक फ्लावर का बुके परचेस कर लेता है और वो उसके बाद एक मीट शॉप के पास जाता है और वो एक बीफ सूप को परचेस करता है। वहीं पर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि लगता है कि आज कोई स्पेशल ओकेजन है इसलिए आपने फ्लावर के परचेस करा है। यूनजे कह रहा होता है कि हाँ ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। वहीं पर वो यह सब कहने के बाद बीफ परचेस करके यहाँ पर से अपने घर आ जाता है। वहीं पर वो कह रहा होता है कि मैं घर आ चुका हूँ। वहीं पर वो इस जगह पर इन दोनों सामानों को टेबल के ऊपर रख देता है और वो डिनर को रेडी करते हुए इन टेबल के ऊपर रख देता है और वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। सामने की तरफ उसकी फैमिली फोटो रखी हुई होती है। वो कह रहा होता है कि ये पहली दफा है कि मैं इस चीज को बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं लगता है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। मुझे इसके लिए माफ करना, मुझे एक अच्छा कुक होना चाहिए था और साथ ही साथ मुझे ये भी माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वहीं पर वो खाना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर वो इसके बाद चला जाता है नहाने के लिए और वो इसके बाद आता है एक टेबल के पास और वो डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अच्छा सॉरी, वो डायरी पर कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है और वो इसके ऊपर लिख रहा होता है कि आज मैं जल्दी घर वापस आ गया था जैसा कि मैंने वादा करा था और मैंने तुम लोगों के लिए इस जगह पर एक अच्छा खासा डिनर बनाया था। क्या जो सूप था वो सही था, क्या जो सूप था वो सही था। वो गुस्सा हो जाता है। वहीं पर वो कह रहा होता है कि मैंने रेसिपी बुक की मदद से उन सूप को बनाया था इसलिए वो उतना अच्छा नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि मैंने उसे आधा भी छोड़ दिया था। वहीं पर साइड पर न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर कह रहा होता है कि आज जो विक्टिम की संख्या वो 12 संख्या पर पहुंच चुकी है। जो सीरियल मदर किलर है वो इस जगह पर बहुत सारे लोगों को मारता जा रहा है। यूनसे कह रहा होता है कि बाय द वे मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाए थे, वो तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स थे और मैंने मीना के लिए एक डेयरी भी परचेस कर रखा था। आखिर मीना कैसी है, आखिर वो क्या करे, क्या उसे ये पसंद आया। वहीं पर वो नीचे की तरफ झुक जाता है और वो इस जगह पर अपनी वाइफ और डॉटर की यादों में खो जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं रिप्लाई चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे फेस को देखना चाहता हूँ। लेकिन वहीं पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ और वो कॉपी के ऊपर आई मिस यू लिखते हुए रो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आई मिस यू, मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वहीं पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। उसने
बहुत ज्यादा पेजेस में आई मिस यू लिख रखा होता है और वो इमोशनल और रोते हुए कह रहा होता है कि मैं तो एक नंबर का पागल इंसान हूँ। लेकिन वो सामने के नजारे को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस ओपी के अंदर से बहुत सारे अक्षर बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं और इसके अंदर रोशनी भी निकल रही होती। वहीं पर कुछ समय के बाद वो इस जर्नल को आसपास खोलकर देखता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हुई थी वो तो गायब हो चुकी है। लेकिन वो जैसे ही फर्स्ट पेज की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि तुम दोबारा से इस जगह पर उन्हें देख पाओगे, तुम अपनी डॉटर और वाइफ को इस जगह पर देख पाओगे। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जो हमारा यून से होता हुआ इस मिस्टीरियस बुक को देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने हाफ साल तक इसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखी थी, लेकिन अचानक से सारी की सारी चीजें वैनिश हो गई और इसके अंदर न्यू चीजें आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मेरे आंखों के सामने मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इसे कूड़ेदान में फेंक दूं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सितंबर 14 को यहाँ पर फर्स्ट एंट्री होने वाली है और सितंबर 15 को एक बस और वेन का कोलिजन होने वाला है और यहाँ पर इसकी वजह से 2 लोग मारे जाएंगे और 8 लोग जख्मी हो जाएंगे और सितंबर 16 को एक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसल कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यूएड हो जाएगा और सितंबर 17 को वो कह रहा होता है कि यहाँ पर इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो जनरल के मुताबिक ही चल रहा था और वो बात हकीकत हो रही थी। और यहाँ पर सबसे इंटेंस बात यह है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं दोबारा से अपनी वाइफ और डॉटर को देख पाऊंगा। अगर ये सच है तो क्या मैं उन्हें देख पाऊंगा? अगर जनरल सच है तो क्या मैं उन्हें देख पाऊंगा? जनरल के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि आज के दिन 10 बजे मैं दूसरी दुनिया के अंदर जाने वाला हूँ। वो क्लॉक को देख रहा होता है जहाँ पर कुछ समय के बाद जो घड़ी की काटा होती है वो 10 पर जाकर रुक जाती है और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे यूंजे को एक जोरदार झटका लगता है क्योंकि जो उसकी रूम की सीन होती है वो अचानक से चेंज हो जाती है क्योंकि आसपास की जितनी भी सामानें थी वो आसपास उड़ना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ ही हमारी यूंजे की आंख खुलती है डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर और वो इसकी वजह से हैरान हो जाता है। वहीं पर बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए होते वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये कौन सी जगह में तो स्टेडियम के अंदर था ना, तो आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? यूनजे सोच रहा होता है कि तो जो बात थी वो सच थी, इस जर्नल के अंदर जो कुछ भी लिखी हुई है वो इस जगह पर सच है। तभी अनाउंसमेंट होती है और उन्हें बताया जाता है कि जो कमेंसिंग ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट होने वाली है। इसकी वजह से ये लोग हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते कि क्या ये एक गेम है? आखिर हम लोग कहाँ पर हैं? यूनजे कहता है कि जनरल के मुताबिक ये सब हो रहा है, मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ और जो ये ट्यूटोरियल है वो इस जगह पर बिगेन हो जाती है। जो ये वर्ल्ड है वो एक गेम की तरह है लेकिन इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। अनाउंसमेंट कह रही होती है कि आप लोग अपने वेपन को चूज करने वाले वेपन को इमेजिन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपके हाथों में यहाँ पर आपका इमेजिन किया हुआ वेपन आ जाएगा। इसकी वजह से सभी लोग अपने अपने वेपन को इमेजिन करने लगे होते हैं। वहीं पर जो यूनजे होता है वो एक स्वॉर्ड को इमेजिन करता है और प्लग झपकने के साथ ही उसके हाथों के अंदर स्वॉर्ड आ जाता है। जनरल के मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि बहुत से लोगों ने गन को चूज करा था अपने वेपन के तौर पर, लेकिन किसी रीजन की वजह से उन्हें गन नहीं बल्कि उन्हें बो मिलती है। इसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिन्हें जिन्हें बो मिला हुआ होता है वो गुस्से से कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या मजाक चल रहा है, मैंने तो बो को चूज करा था, आखिर मुझे इस जगह पर बो क्यों मिल रहा है, बल्कि मैंने तो गन को चूज करा था। आवाज बताती है जो चोम्बी है वो इस जगह पर आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, आप लोग साथ में मिलकर उनका सामना करें। वहीं पर ज़ॉम्बीज़ को आता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते होते हैं कि ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, जल्दी करो और भागो। जनरल के मुताबिक बताया जाता है कि जो
ज़ॉम्बी की ट्यूटोरियल थी वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पहले कभी भी ज़ॉम्बीज को अपने सामने नहीं देखा था कोई भी, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यूनजे सोच रहा होता है कि मुझे ये नहीं पता है कि आखिर जनरल के अंदर इतनी सारी फ्यूचर वाली बातें क्यों लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे इसके ऊपर यकीन करना हो या फिर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैं जिस वर्ल्ड के लिए बिलोंग करता था वो वहाँ पर नहीं रही। मैं अभी जिस वर्ल्ड के अंदर बिलोंग करता हूँ मैं वहीं पर हूँ। और वो ये सब कहने के बाद एक ज़ॉम्बी के ऊपर एक स्ट्राइक मारता है। जनरल के मुताबिक बताया जा रहा होता है कि भले इन ज़ॉम्बीज का सामना करना मुश्किल है, लेकिन मैंने जब इनका सामना करा तो मुझे ये इजी लगा। मुझे ये नहीं लगा था कि मैं इन मरे हुए ज़ॉम्बीज का सामना कर पाऊंगा। लेकिन उनसे कह रहा होता है कि अगर मैं उन्हें दोबारा देख सकता हूँ तो क्यों नहीं मैं इन्हें हरा सकता हूँ। और वो ये कहते के साथ ही इस ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता है। जनरल कह रहा होता है कि जो ज़ॉम्बीज है वो इस जगह पर एक बार खत्म करने के बाद मूव करना रुक जाते हैं। वहीं पर ज़ॉम्बी को मारने की वजह से हमारे हीरो को बहुत सारे अचीवमेंट पॉइंट मिलती है और उसने सबसे पहले ज़ॉम्बी को हराया हुआ होता है, इसलिए उसने एक अचीवमेंट को अनलॉक कर लिया होता है। और जबकि जो उसकी डिटर्मिनेशन थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी तो उसे 2 स्टैट पॉइंट से मिलती है। वहीं पर वो इसी तरीके से ये देखते के साथ ही इन ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। और वो एक ज़ॉम्बी को मारने की वजह से फास्ट हो चुका होता है, इसलिए वो सोच रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ज़ॉम्बीज का सामना करता हूँ तो मैं फास्ट होता रहूंगा, इसलिए मुझे स्पीड में मूव करना होगा। और ये सब कहने के बाद ज़ॉम्बीज का सर कलम करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही उसे अचीवमेंट पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाती है। और देखते ही देखते जो हमारा यूनजे होता है वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, वो भी इजली। लेकिन बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो इन ज़ॉम्बीज का सामना करने में बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि जल्दी करो और मेरे सामने से दफा हो जाओ, यहाँ पर इस ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया, कोई मेरी हेल्प करो। वहीं पर उनकी बात को सुनकर जो हमारा यूनजे होता है वो कह रहा होता है कि मैं अभी इतने क्रूशियल वक्त पर दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। और वो ये सब कहने के बाद सामने 10 इन ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसे अचीवमेंट पॉइंट ही नहीं मिल रही होती बल्कि उसकी स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ये सारी के सारी स्टेट भी एक एक करके बढ़ रही होती है। वहीं पर अंत का सीन दिखाया जाता है। हमारे यूनजे ने 58 ज़ॉम्बीज को हरा दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी स्किल होती है वो कमेंडेशन के अंदर चली जाती है और उसने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा हुआ होता है, इसलिए उसने इजिली 100 अचीवमेंट पॉइंट्स को हासिल कर लिया होता है। और जो उसकी वेपन होती है वो पहले से और भी ज्यादा डेडलियर हो जाती है और उसे इतनी ज्यादा अचीवमेंट को हासिल करने की वजह से उसे 2 एक्स्ट्रा फ्री स्टैट पॉइंट से मिलती है। वो सांस लेते हुए कह रहा होता है कि अब मुझे अब कम थकान फील हो रही है, क्या ये सारी की सारी चीजें मेरी स्टैट पॉइंट की वजह से हो रही है क्या? तभी उसके माइंड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने लगी होती है। तभी उसके सामने स्टेटस विंडो खुलती है जहाँ पर उसके सामने उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ, हेल्थ, एजिलिटी, डिफेंस, रेजिस्टेंस और मैजिक और उसके पास कितने फ्री स्टैट्स है उसके बारे में बताया जा रहा होता है। इसे देखकर यूनजे कह रहा होता है कि ये तो एक गेम की तरह है, मेरे पास 14 मैजिक पॉइंट्स, ये उतना भी बुरा नहीं है। वहीं पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ज़ॉम्बीज कहाँ चले गए, क्या वो और भी आने वाले, अगर हाँ तो हमें इसके बारे में बताओ। वहीं पर यूनजे कह रहा होता है कि जनरल ने यहाँ पर ये कहा था कि जो मैजिक स्टैट हो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टैट होती है, लेकिन अभी के वक्त पर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज स्ट्रेंथ और एजिलिटी है। और वो ये कहकर स्ट्रेंथ और एजिलिटी को यहाँ पर एक एक करके बढ़ा देता है। आवाज कहती है कि यहाँ पर 198 सर्वाइवर्स बचे हुए हैं और जो ट्यूटोरियल 2 है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। उसके अंदर एक सिंपल सा रूल है, यहाँ पर जो 100 बचे हुए बंदे होंगे उन्हें इस जगह पर जीने का मौका मिलेगा। इस पर ये लोग हैरान होते हुए